जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मिस्टर एंड मिसेस नागरी फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि सुबह का 9 बज रहा है और आज है सैटरडे और नागर जी की छुट्टी है और ईशान की भी छुट्टी है, तो ये बच्चों लोग की छुट्टी होने की उससे सब लोग काम पे अपने अपने लगे हुए हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे स्टॉल पे जाना है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे या फिर इन लोग के फैमिली वालों के साथ घर पे? तो गाइज मैं जा रही हूँ, आप लोग भी मेरे संग स्टॉल पे चलिए, फिर शाम को आके इन लोग को दिखाते हैं कि इन लोगों ने घर जितना फैला हुआ है फिर कैसे सही किया और किस तरह से ये लोग सही करके रखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने स्टॉल पे। तो चलिए मेरे साथ स्टॉल पे। इन लोग को बोलिए बाय बाय नागर जी। बाय बाय। बाय बाय। नागर जी बाय बाय, मैं जा रही हूँ स्टॉल पे। यहाँ देखो, काम करो, देख सकता हूँ। मैं जा रही हूँ काम पे और ईशान ये है। नागर जी देखो, मैं जा रही हूँ बाय। घर की आप साफ शाम तक पूरी साफ सफाई करके अच्छे से रखना, ठीक है? किचन में पूरा फैला हुआ, घर पूरा फैला हुआ, लेकिन शाम तक आने तक मेरे बच्चे सब सही करके रखेंगे। तो बाय। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ घर से बाहर अपने स्टॉल पे, तो आगे का वीडियो मेरे स्टॉल का होगा, ओके? तो मैं गई हूँ अपने स्टॉल पे यार। तो चलिए स्टॉल पे मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो रास्ता दिख रहा है ये मेरे घर को जाता है नीचे और मैं यहाँ से आती हूँ और अपनी स्टॉल पे यहाँ पर मैं अपना स्टॉल लगाती हूँ। तो काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर। ये मेरा स्टॉल लग चुका है छोटा सा। तो ये है मंदिर, ऊपर जाने के लिए रास्ता। तो दोस्तों मैं अपने स्टॉल पे आ चुकी हूँ और कैसा मेरा स्टॉल लगा आप लोग को ये लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि 2 महीने यहाँ पर सीज़न रहता है तो उसी हिसाब से घर पे खाली बैठ के क्या करें। तो फिर इसी उससे मेरा मतलब स्टॉल लगाती हूँ, तो उसमें मेरा लोगों से परिचय भी हो जाता है और कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ अपने बारे में बताने को भी उनसे मिलता है। तो काफ़ी लोग हैं, उनसे इंट्रोडक्शन मेरा होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं। और मैं जब से ब्लॉग बना रही हूँ काफ़ी सब्सक्राइबर भी मुझे मिल जाते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं जो हमें एक वो चीज़ सीखने को मिलती है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे नई नई चीज़ें सीखने का और लोगों से बात करने का ये मुझे बहुत एक शौक़ भी है और उससे हमें जानकारी भी इकट्ठा मिलती हैं। तो अगर हम घर पे बैठे रहते हैं कुछ भी ना करें तो उतना हमें वो नहीं है, घर की नॉलेज रहती है लेकिन फिर भी इतना बाहर को थोड़ा सा एक लेडीज़ को थोड़ा बाहर निकल करके बाहर की दुनियाओं में भी वो होना चाहिए। जैसे कि आजकल तो सभी हैं, लेकिन मैं काफ़ी साल घर के अंदर ही मतलब एक हाउसवाइफ की तरह थी, लेकिन आज एक थोड़ी शुरुआत है कि अगर हम एक छोटा सा स्टॉल लगा के भी वो करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम छोटे लेवल से बड़े तक कैसे पहुँचेंगे। तो गाइस यही चीज़ है, बस ये माध्यम है लोगों से मिलने का, जुड़े रहने का। और दूसरा एक स्टॉल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लोगों से मतलब अच्छा भी लगता है कि एक बुरांस एक जूस है, मैं उसका स्टॉल लगाती हूँ और एक बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज़ है जिसके बारे में मुझे बताना, उसका परिचय देना और उन बढ़िया चीज़ों को दूसरे के सामने लेके आ करके उन चीज़ों की तारीफ़ों को सुनना, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी आएँ और बुरांस का जूस ज़रूर लें और वो भी मुझसे, ओके? तो दोस्तों ये मेरे स्टॉल के ग्लास हैं जिसमें मैं इन्हें जूस सर्व करती हूँ। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और हर एक काम की शुरुआत छोटे से ही होती है और वही हमें अंजाम तक पहुँचाती है। अगर हमारी लगन और मेहनत अच्छी हो तो हम आगे तक जाते हैं और यही चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिलती हैं। मुझे इन चीज़ों में ऐसा नहीं लगता, काफ़ी लोग बोलते हैं मीना जी आप अच्छा सब कुछ है फिर भी आप क्यों स्टॉल लगा रहे हो और ऐसा वैसा, लेकिन नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अपने बारे में बताने को मिल रहा है। और एक चीज़ है कि हम दूसरों के लिए जो सोचते हैं कि छोटी चीज़ मतलब बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो उन सब के लिए एक सीख भी है। एक छोटे लेवल से ही इंसान एक बड़े तक पहुँचता है। तो ये एक सीढ़ी के स्टेप हैं जो हम लोग एक के बाद एक जो हम पार करते हैं तभी हम मंजिल तक पहुँचते हैं। तो हार
हमें कहीं पर भी नहीं माननी चाहिए। और हमारी लगन, हमारा हौसला, यही हमें, और हमारी सबसे बड़ी है ईमानदारी और सच्चाई, यही हमें आगे तक लेकर के जाती है। तो यही प्रयास है कि मुझे अपने काम से कोई झिझक, कोई शर्म कुछ भी नहीं लगती सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम है, मुझे करना चाहिए, और जो समझने वाले होंगे तो काफ़ी लोग मेरे काम की सराहना और तारीफ़ भी करेंगे कि हम एक अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, सभी को रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उस चीज़ के लिए हमें छोटा बड़ा कुछ नहीं सोचना चाहिए, बस अपनी लगन और अपनी ईमानदारी और अपने विश्वास और हौसले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो इसी से काफ़ी लोग अभी और जाएंगे, मैं फिर आप लोगों से और को भी मिलाऊंगी। और शाम को मैं घर जाती हूँ तो मेरे बच्चे भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरी सांसें आजकल पता नहीं क्यों इतनी फूल रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर के पास कल भी गई थी मैं, तो वो बोल रहे थे कि थोड़े से शायद नस वस कुछ ब्लॉक इसकी प्रॉब्लम भी मुझे थोड़ी बताई है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा सीजन है, काम थोड़ा है, अभी थोड़ा वो ख़त्म होते ही फिर मैं अपने आप को दिखाऊंगी। तब तक आप लोग हो ना मेरे साथ में, मुझे कुछ ऐसा नहीं तकलीफ़ होगी। क्योंकि तो आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए और साथ में मेरे लिए दुआ भी करते रहिए कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, मेरी तबीयत ठीक रहे। और बाकी आप लोग का प्यार और आशीर्वाद, जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं जो मुझे देख रहे हैं उनका आशीर्वाद चाहिए, और जितने भी छोटे हैं उनका प्यार चाहिए। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ में, तो मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए और मेरे स्टॉल जो है उसको और सपोर्ट करिए और आगे से आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों आज मैं स्टॉल पे आई हुई थी, तो ये यहीं पर ही मुक्तेसर में हमारी चाची हैं जो यहाँ पर रहती हैं। तो ये आज दुकान पे मेरे शॉप पे आ गई थी स्टॉल पे। तो इन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी चीज़ों की, जड़ी बूटियों की इनको जानकारी भी है, और यहाँ पहाड़ में हमेशा रही हैं। तो जैसे पहाड़ के लोग हमेशा मतलब जड़ी बूटियों के बारे में सब जानकारी रखते हैं, तो उसी तरह की जानकारी इनको भी पता है। जैसे कि कई लेडीज़ों के बच्चे नहीं होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम रहती है, तो ये उनके बारे में भी वो करती हैं। जो बच्चे जैसे खाना वगैरह नहीं खाते हैं, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, मतलब कई चीज़ों का, बीमारियों का इलाज इनके पास है। जड़ी बूटी से काफ़ी लोगों को इन्होंने ठीक भी किया है, और काफ़ी मतलब नॉलेज है इनको, क्योंकि ये पुरानी टाइप की हैं, थोड़ी पुराने उसमें की हैं, तो इन चीज़ों की इनको नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है। और जड़ी बूटी अगर आप लोगों को किसी को भी इनसे संपर्क करना हो तो आप मुझसे बता सकते हैं कमेंट करके भी, और मैं आपसे इनको मिला दूँगी। और तब तक ये देखिए, ये हैं, मैं भी आपसे मिलाती हूँ। ओके, मेरी चाची। जय राधे कृष्ण, जय राधे राधे। तो दोस्तों ये है मेरी चाची, जो काफ़ी जड़ी बूटियों की नॉलेज इनको है। तो अभी मैं इनसे आपको मिलाया है, ये हैं वो चाची। अगर आप लोगों को किसी तरह से भी काय चीज़ की दवाई जानते हो चाची आप? सब कुछ की, जैसे कि बच्चे नहीं होती है, जिसको एमसी होने के टाइम में दर्द होती है, पेट में बहुत दुखता है, अच्छा, खाने के लिए परेशानी होती है, अच्छा, और जैसे जिसके बच्चे के हाथ पैर ढीला हो जाते हैं जी, हाँ, और सर में दर्द हो जाती है, उसकी दवाई। हाँ, जैसे आधे सर में दर्द होता है, उसकी हाँ, दवाइयों के बारे में आप ज़्यादा काफ़ी जानते हो। और वो दवाइयाँ कहाँ से, इन्हीं जंगलों से मिलती हैं आपको? जंगल से जाना पड़ता है, बिनना पड़ता है, उसको कोई चीज़ है करके उसको ढूंढना पड़ता है, अच्छी से जड़ को मिला के छानना पड़ता है। कई जड़ों को मिलाना पड़ता है, कोई जड़ किसकी ले, कोई जड़ किसकी ले, उसको नॉलेज होना चाहिए लोग की। अच्छा, हाँ, तो मतलब दे सकते हैं हम लोग को। तो ये आपको मतलब कैसे पता चला, इन चीज़ों की नॉलेज कैसे हुई? तो जो मेरी नानी है उससे हमने सीखा। अच्छा, नानी ने आपको बताया। हाँ। तो आप जैसे झाड़ना वाड़ना, जैसे सर में दर्द हुआ, हाथ पैरों में जैसे कि क्या कहते हैं, हवा पड़ जाती कहते हैं, जैसा पैरालिसिस का दर्द होता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो उनको भी झाड़ने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है इनके उससे। हाँ। तो वो चीज़ों की नॉलेज आपको काफ़ी अच्छे से है। नानी ने बताया हमको, हमने नानी ने सिखाया, हमने सीख गए। अच्छा, बचपन ना थी उन दिन। अच्छा, तो हकीकत बात है, झूठ बात नहीं। हाँ हाँ, कोई लोग डंडा पकड़ के आते हैं तो खुशी होगी चल देते हैं। अच्छा, हाँ, किसी के पास बच्चा नहीं, संतान नहीं रहती, अच्छा, 6 महीना तक कोर्स चलता है, उसके बाद संतान के लिए योग्य हो जाता है इंसान। अच्छा, सही हो जाता है। तो मतलब जैसे पेट में दर्द होता है, सर में भी दर्द होता है, तो आप उसको मंत्रों के द्वारा भी ठीक करती हैं? हाँ। अच्छा, मतलब कैसे मंत्र वगैरह करते हो तो भी वो चीज़ें दर्द ठीक हो जाता है? अच्छा, तो काफ़ी ऐसे लोग आपके पास आए होंगे? जो महिला है, महिला के पेट में यम टाइम में दर्द होती, उसकी दवाई भी देती हूँ। अच्छा, और जिसके पुत्र नहीं होते उसकी दवाई भी देती हूँ। अच्छा, पे अच्छा, आते रहते लोग मेरे वहाँ, जाते रहते, इस तो सब
सबको जानकारी है। तो दोस्तों ये है मेरी चाची, इनको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। अगर आपको इन चीज़ों में से किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कांटेक्ट करें और मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं इनसे मिला करके आपकी प्रॉब्लमों को काफ़ी ज़्यादा दूर करूँगी। तो आप क्या कोई फ़ीस वगैरह भी लेती हैं, कोई पैसे वगैरह लेती हैं इन चीज़ों को ठीक करने के, या मतलब किस तरह से कर रहे हैं? किसी का तो कोई जब ठीक होता है लोग भेंट अपनी खुशी से मार से देखी जाते हैं, किसी अच्छा। से लेती भी हूँ। अच्छा, हाँ, 100 रुपये से 5 रुपये तक मेरे को भेटी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग जब आप शुरू से हाँ। कोर्स शुरू करते हो तब हाँ। स्टार्टिंग में आपको 1.25 रुपये। हाँ से हाँ, 1100 तक शिकार करते हैं। अच्छा उसके बाद फिर देखती हूँ। अच्छा। अगर जैसे कि आपकी जड़ी बूटियाँ जैसे आप वो करते हो, अगर वो चीज़ों का अगर फ़ायदा ना हुआ तो क्या वो आप पैसे वापस दोगी उनके? तो 1100-1200 रुपये तो मैं नहीं लौटाऊँ, जो से 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, मैं इतना खा सकती भी नहीं, लेती भी नहीं। मतलब जैसे कि अगर जैसे मैंने आपसे कोई चीज़ वो करी है, जैसे मुझे कोई परेशानी है, मैं आपके पास आई, अगर वो परेशानी अगर मेरी ठीक हुई तो मैं अपनी खुशी से दूंगी, क्योंकि वो मेरी खुशी है और मैं खुशी से आपकी कोई अलग से फीस तो नहीं रहेगी ना उस पर, कि मतलब मैंने ठीक किया है तो तुम मुझे 15,000 दो, मुझे 10,000 दो, मुझे 8,000 दो या 5,000, कोई फिक्स नहीं है ना? जब हाँ। अच्छा होएगा उसकी बाद अपनी खुशी से हाँ। जो लोग चीज़ देंगे उसे स्वीकार कर लूँगी। ठीक है, अगर ना होने पर तो आप पैसे वापस भी करेंगी। हाँ। अगर आपका कोर्स उस पर काम नहीं करता है, अगर ठीक नहीं रहते हैं तो आप पैसा वापस भी करेंगी, है ना? तो ये है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी चाची, जिनको काफ़ी नॉलेज है इस बारे में, कि काफ़ी जड़ी बूटियों के बारे में भी पूरी उनको नॉलेज है। पहाड़ में रही हुई हैं हमेशा, उन्होंने अपनी नानी से ये चीज़ें सीखी हुई हैं, तो उनको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज होने से वो आज मेरे सामने आई। और मैंने सोचा था कि परिचय कराऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज उनसे भी परिचय हो जाएगा आप लोगों का। तो काफ़ी लोग इनको मैंने क्लियरली पूछ लिया है कि अगर वो उनकी चीज़ें काम करती हैं उनके ऊपर, जैसा वो चाह रहे हैं, अगर वो चीज़ें दवाइयाँ, और जैसे कि अगर किसी को औलाद नहीं है तो अगर वो कर रहे हैं, जैसे कि काफ़ी लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो कंसीव नहीं कर पाती हैं, अगर इनकी दवाइयों से वो कंसीव करती हैं तो वो अपनी खुशी से देते हैं तो वो ठीक है। अगर नहीं देंगे तो वो फ़ीस वापस भी करेंगी। जैसे वो बोल रही हैं 101 रुपये 1100 रुपये अगर वो लेती हैं वो वापस नहीं होगा। अगर उनकी दवाइयों से फ़र्क होने के बाद, जैसे कि उन्होंने 10,000 5,000 रुपये अगर अपनी खुशी से दिया तो वो मैं स्वीकार करूंगी। अगर जैसे कि मैंने मान लीजिए कि अगर वो दवाइयों को इलाज करते समय 5,000 6,000 का अगर कोई खर्चा आता है तो फिर अगर वो चीज़ नहीं हुई तो उसके बाद भी वो पैसा वापस करेंगी आपका। तो प्लीज़ इनके लिए आगे सपोर्ट करें और मेरे चैनल पे इनकी जानकारी को मतलब वो करें। और आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझसे संपर्क करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे कि काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और मैं अपने स्टॉल में बैठी हुई हूँ, तो इसी तरह से आप लोग भी मुझे देखते रहिए और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, और अच्छी अच्छी जानकारी के साथ मैं आपको फिर मिलूँगी। ओके, तो मेरे स्टॉल पे काफ़ी लोग हैं, ये देखिए 3 हो गए आपके यहाँ, ये यहीं के हैं। यूट्यूब चैनल है। अच्छा ब्लॉग बन रहा है। ये ब्लॉग बन रहा है और आप बहुत टेस्टी है आपका। थैंक यू, मजा आया पी के, बहुत टेस्टी है। थैंक बस यू। आप कोरियर करिए आगरा के लिए। ठीक है, मैं अभी तक तो हम लोग इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन काफ़ी जो कस्टमर आ रहे हैं वो लोग कुरियर के लिए ज़्यादा बोल रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आपके पास कुरियर पहुँचेगा। थैंक यू। वेलकम। ओके, बोलिए। आप सभी मिस्टर मिसेस नागी ब्लॉग को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। आज सैटरडे है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये फ्लावर का जूस है सर, ब्रॉस के फ्लावर का जूस है। ब्रश जी, किधर होता है? आसपास होता है? यही होता है सर। कितने का है? ये 50 रुपये की एक पी के देखिए। तो दोस्तों मैं घर पे आ चुकी हूँ और जितना घर सुबह फैला हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा घर सिमटा हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप सुबह देख रहे थे कि पूरा घर किस तरह से फैला हुआ था, और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि साफ़ सुथरा और एकदम चमक रहा है घर, क्योंकि नागर जी की छुट्टी थी, इसी वजह से उन्होंने घर को साफ़ सफाई करके रखा। और ये लड्डू गोपाल हैं मेरे, और नागर जी सुबह जैसे कि मंदिर सही करने में लगे हुए थे, तो आज मंदिर की साफ़ सफाई करते हुए मंदिर को बिल्कुल सही तरीके से रखा। और ये जो बल्ब है दिख रहा है आपको, ये आज इन्होंने ये चीज़ की है इस पर, इसलिए लगे हुए थे सुबह से इस पर। और ये है मेरा मंदिर। नागर जी देखने में लगे हुए हैं, और सुबह का शाम रात का बज रहा है 9 बजने में 20 मिनट है, 15 मिनट है।
और ये है नागर जी बैठे हुए। और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है जैसे कि। और ये है बच्चों को रूम जो सुबह इन्होंने बिल्कुल फैला रखा था और अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है। और सिमरन एंजल बना रहे हैं रोटी बिल्कुल गंदी गंदी उड़ी उड़ी। ये रोज गोल बनती थी, आज ऐसी क्या हो गई? क्योंकि आज व्लॉग में आई है ना, ऐसे होता है गाइस हमारे साथ। गाइस मुझे फोन चाहिए, 500 रुपये डाल दो मेरे को गूगल पे नंबर पे। इतनी जरूरत क्या है फ़ोन की तुम्हें? ऐसे सब दोस्तों के पास बिग हैंड्स टुगेदर हैं? जरूरी नहीं है कोई गलत इंसान हो तो वही फोन पकड़े गाइस, है ना। गलत। और ये ईशु की पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो रही है, ये देखो। ये बच्चों ने रखे हैं, इसमें यहाँ का फल है, ये भी फ्रेश एकदम, आड़ू और पूनम। तो ये है गाइस आड़ू और पूनम। और ये ईशान ने अपनी चीज़ों को इस तरह से लगा के रखा हुआ है टेबल पे। चलिए तो दोस्तों काफ़ी रात हो चुकी है और रात का 10 बज चुका है, मैं भी थक चुकी हूँ और मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो मैं कल अपने नए ब्लॉग के साथ फिर आपके साथ में होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के संग, अपने रिश्तेदारों के संग शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।